तो आइए अब मैं फिर बयान पेश करने के लिए अपने इसी मदरसे के तालिब इल्म मोहम्मद जुनैद सल्लमहू को दावत दे रहा हूँ कि वहाँ आएँ और अपना बयान पेश करें। मोहम्मद जुनैद सल्लमहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि नुजूमिल हुदा व अस्हाबिहि वत्तुक़ा। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल बिही इन्ना अलैना जमअहू व क़ुरआनह फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबिअ क़ुरआनह सुम्मा इन्ना अलैना बयाना। व अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान व करम है कि उस अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको और आपको इस नूरानी और फुजल मजलिस यानी इस जलसे में शरीक होने की तौफीक अदा फरमाई। और अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान व करम है कि उस अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद यानी कुछ चंद बच्चों को कबूल फरमाया और उनके सीने पर कुरान मजीद को उतारा। कुरान मजीद अल्लाह तबारक व तआला की सबसे अफजलुल किताब और कुरान मजीद आसमान से उतरने वाली सबसे आखिरी किताब। अब कुरान मजीद आसमान से उतरने वाली 104वीं किताब। अब कुरान मजीद जिसको नाज़िल करने वाली ज़ाते मुक़द्दसा खालिक़े कायनात महमूदुस सिफ़ात रज़्ज़ाक़े मख़लूक़ात क़ाज़ीउल हाजात इलाहुल आलमीन रब्बे ज़ुल जलाल अल्लाह तबारक व तआला की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद जिसकी पहली आयत शरीफ़ा नाज़िल हुई थी आज से 1458 साल पहले सन 17 अगस्त 610 ईस्वी को कुरान मुबारक की सबसे पहली आयत शरीफ़ा नाज़िल हुई। और कहाँ नाज़िल हुई? गारे हिरा मक्का से 3 मील के फासले पर। गारे हिरा मक्का से 5 किलोमीटर की दूरी पर। गारे हिरा की बुलंदी 1926 फीट की ऊंचाई पर। गारे हिरा की 1926 फीट की बुलंदी पर कौनैन के आका इमामुल अंबिया ताजदार मदीना शाफी रोज़े जदा अहमद मुश्तबा जनाब सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा की 1926 फीट की ऊंचाई पर तशरीफ़ फरमा थे जब सैयदुल मलाइका जिब्रील में कुरान मुबारक की सबसे पहली आयत शरीफा लेकर के नादिल हुए थे। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। और उस आयत की हिफाजत का वादा भी खुद रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया कि जिस कुरान के लफ्ज़ की हिफाजत का वादा खुद रब्बे ज़ुल जलाल फरमा रहा है कि जिस कुरान के हर्फ की हिफाजत का वादा खुद रब्बे ज़ुल जलाल फरमा रहा है कि जिस कुरान के हाफिज़ कुरान तैयार करने का वादा खुद रब्बे ज़ुल जलाल फरमा रहा है। 22 साल 5 महीने 14 दिन में जिस कुरान को रब्बे ज़ुल जलाल ने नाजिल फरमाया था उसी कुरान की हिफाजत का वादा खुद रब्बे ज़ुल जलाल फरमा रहा है कि जिस कुरान के 3,21,180 हरूफ की हिफाजत खुद रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाई कि जिस कुरान के 86,000
700 अल्फाज की हिफाजत खुद रब्बे जुल जलाल ने फरमाया कि जिस कुरान के 6666 आयतों की हिफाजत खुद रब्बे जुल जलाल ने फरमाया कि जिस कुरान के 114 सूरतों की हिफाजत खुद रब्बे जुल जलाल ने फरमाया कि जिस कुरान के 558 रुकुआत की हिफाजत खुद रब्बे जुल जलाल ने फरमाया कि जिस कुरान के 610 सफ़ों की हिफाजत खुद रब्बे जुल जलाल ने फरमाया कि जिस कुरान के 310 फ़रक की हिफाजत खुद रब्बे जुल जलाल ने फरमाया 22 साल 5 महीने 14 दिन में जिस कुरान को रब्बे जुल जलाल ने अपने हबीब के सीने कमाल में नाजिल फरमाया था, उस कुरान के सबसे पहले हाफिज़ जनाब सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो उस कुरान से मोहब्बत क्यों ना हो। कुरान में मुबारका के सबसे पहले हाफिज़ खालिक़े कायनात महमूदुस सिफ़ात रज़्ज़ाक़े मखलूक़ात कुरान मुबारका के सबसे पहले हाफिज़ सैयदुल अंबिया ताजदार मदीना जाफ़ी रोज़े जदा जनाब सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो उस कुरान मुबारका से क्यों मोहब्बत ना हो। ये कुरान अल्लाह तबारक व तआला की नाजिल करी हुई एक ऐसी किताब है कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ, तमाम मसले के हल, तमाम एहतिकाफ़ की चीज़ें अल्लाह ने इस कुरान के अंदर तफसीर और तदमीन के साथ बयान की। और अल्लाह ने इस कुरान को क़यामत तक के लिए कुरान के अंदर महफूज कर दिया और क़यामत तक के लिए कुरान को लोगों का नमूना बना दिया। खुद कुरान पाक में अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ये ज़िक्र कुरान उतारा और इसकी हिफाजत करने वाले भी हम हैं। और कुरान के अंदर दुनिया और आखिरत के तमाम मसले मसाइल मिलेंगे, तमाम हालात मिलेंगे, तमाम परेशानियों के हल मिलेंगे। हम कुरान उठा कर देखें, हम कुरान बस पढ़ करके देखें, हमें पढ़ने की देर है, क्योंकि कुरान के अंदर सारे मसले बयान हैं और कुरान के अंदर सारी सिफ़ात आका की बयान है। खुद मैंने कुरान से पूछा, मैंने कहा कुरान आका का चेहरा बता, कुरान कहता है वद्दुहा। मैंने कहा कुरान आका का चेहरा बता, कुरान कहता है वद्दुहा। मैंने कहा कुरान आका की जुल्फ़े बता, कुरान कहता है वल्लैली इज़ा सजा। मैंने कहा कुरान आका की दाँत बता, कुरान कहता है यासीन। मैंने कहा कुरान आका की नज़रें बता, कुरान कहता है मा ज़ागल बसर व मा तगा। मैंने कहा कुरान आका की आंखें बता, कुरान कहता है अलम नजअल लहू ऐनैन। मैंने कहा कुरान आका के दाँत बता, कुरान कहता है यासीन। मैंने कहा कुरान आका की आंखें बता, कुरान कहता है अलम नजअल लहू ऐनैन। मैंने कहा कुरान आका के लब बता, कुरान कहता है वलिसान व शफ़तैन। मैंने कहा कुरान आका का सीना बता, कुरान कहता है अलम नशरह लका सदरक। मैंने कहा कुरान आका का जिक्र बता, कुरान कहता है व रफ़अना लका ज़िक्रक। मैंने कहा कुरान आका की यतीमी बता, कुरान कहता है अलम यजिद का यतीम फ़आवा। मैंने कहा कुरान आका का शहर बता, कुरान कहता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। मैंने कहा कुरान आका का रिसालत बता, कुरान कहता है या अय्युहर रसूल। मैंने कहा कुरान आका की नबूवत बता, कुरान कहता है या अय्युहन नबी। मैंने कहा कुरान आका की ख़त्म नबूवत बता, कुरान कहता है मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन। मैंने कहा कुरान आका की यारी बता, कुरान कहता उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। मैंने कहा कुरान अलग अलग बता। मैंने कहा कुरान आका का अबू बकर बता, कुरान कहता है वज़िक्री बिस्सिद्दीक़ी व जक्का बिस्सिद्दीक़ी। मैंने कहा कुरान आका का उमर बता, कुरान कहता है अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार। मैंने कहा कुरान आका का उस्मान बता, कुरान कहता है रुहमाउ बैनहुम। मैंने कहा कुरान आका का अली बता, कुरान कहता है तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। मैंने कहा कुरान आका का ज़माना बता, कुरान कहता है वल अस्र। मैंने कहा कुरान आका के यार बता, कुरान कहता है उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। मैंने कहा कुरान आका का बिलाल बता, कुरान कहता है उलाइका बित्तक़ी मुमिनून वत्तक़वा। मैंने कहा कुरान आका की आयशा बता, कुरान कहता है सुबहानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। मैंने कहा कुरान आका की मेराज बता, कुरान कहता है सुबहानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। मैंने कहा कुरान आका की मेराज बता, तो कुरान ने सुबहानल्लज़ी कहा। मैंने कहा कुरान आका का परवाज़ बता, कुरान कहता है क़ाब क़ौसैन यौ अदना। मैंने कहा कुरान आका की बातें बता, कुरान कहता है मा यंतिक़ु अनिल हवा। मैंने कहा कुरान आका की चादर बता, कुरान कहता है या अय्युहल मुदस्सिर। मैंने कहा कुरान आका की कमली बता, कुरान कहता है या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल। मैंने कहा कुरान रोज़े रखने का मकसद बता, कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। मैंने कहा कुरान आका की रहमत बता, कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मैंने कहा कुरान आका की बातें बता, कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला काफ़्फ़तल लिन्नास। मैंने कहा कुरान आका की तड़प बता, कुरान कहता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि अन्तुम मा हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। सारी चीज़ें, सारे मसले मसाइल कुरान के अंदर मौजूद हैं, बस हम कुरान को पढ़कर तो देखें।
हम कुरान को खोल कर उसे पढ़ कर देखें, उसके माने और तर्जुमे से उलमा से पूछ कर उन्हें हासिल करके तो देखें। देखिए अल्लाह तबारक ताला हमारी दुनिया भी बनाएगा और आखिरत भी बनाएगा, और अल्लाह तबारक ताला हम सबको कामयाब करके दिखाएगा। हमें बस कुरान उठाने की देर है। आज मेरे दोस्तों हमारा हाल ये है कि आज हमें कुरान देखने की तौफीक नहीं होती। हमारा कुरान से आज ताल्लुक़ नहीं है, हमारा कुरान से ताल्लुक़ नहीं है। कम से कम हमारा इतना कुरान से ताल्लुक़ हो कि हमारी सुबह की इत्तिबा कुरान करीम से शुरू हो। कम से कम हमारा इतना ताल्लुक़ हो जितना हमारा मोबाइल से ताल्लुक़ होता है। कम से कम हमारा कुरान से इतना तो ताल्लुक़ हो, क्योंकि कुरान करीम, मैं आपसे कहूँ कि कुरान मजीद हर चीज़ अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर, हर चीज़ अल्लाह की मखलूक है, हर चीज़, चाहे वो खाने काबा हो, चाहे वो मकाम इब्राहिम हो, हर चीज़, हत्ता कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह की मखलूक हैं। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो अल्लाह की मखलूक नहीं बल्कि अल्लाह की सिफत है, फरमाए वो कुरान करीम है। और उस कुरान करीम को हम पढ़ कर देखें, हमें जितना हम पढ़ेंगे हमें उतना सवाब मिलेगा। लेकिन हम कुरान मुबारक को पढ़ते नहीं, क्योंकि हमारे अंदर आज कुरान के दिलों से, हमारे दिलों से कुरान की अहमियत ख़त्म हो गई, कुरान की हुर्मत ख़त्म हो गई। और कुरान मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला ने खुद दावा किया है कि कुरान के हरूफ, ये कुरान ऐसी अज़मत वाली चीज़ है कि कुरान में अल्लाह तबारक फरमाता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह, कि अगर हम इस कुरान को दो पहाड़ों पे नाजिल कर देते तो पहाड़ बशीरत इलाही की वजह से रेज़ा रेज़ा हो जाते, चूर चूर हो जाते। फिर ये तो अल्लाह का कुरान है कि जो चीज़ इस कुरान से जुड़ जाती, फरमाया उसकी अज़मत और उसकी बरकत बढ़ जाती है। कि इसका बस्ता बना दिया जाए वो कपड़ा मोहतरम, जिसकी रहल बना दी जाए वो लकड़ी मोहतरम, जिस कागज़ पर कुरान लिख दिया जाए वो कागज़ मोहतरम, जिस रात कुरान उतरे वो रात मोहतरम, जिस महीने में कुरान उतरे वो महीना मोहतरम, और जो फरिश्ता कुरान लेकर के आए वो फरिश्ता तमाम फरिश्तों का सरदार, और जो कुरान नबी पर उतरे, फरमाया वो कुरान, वो नबी हमारे जनाब मोहम्मद सैयद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन है। तो उस कुरान से मोहब्बत क्यों ना हो? मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आज हमारा कुरान से ताल्लुक़ टूट गया है। हमें कुरान पाक को पढ़कर उसको समझ पर उसमें अमल करने की तौफीक की ज़रूरत है। हमें कुरान के हलाल को हलाल और कुरान के हराम को हराम जानने की तौफीक की ज़रूरत है, ताकि हम कुरान को पढ़ें। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था आपसे कि हमें कुरान पाक को पढ़ कर उसको समझ कर उस पर अमल करने की तौफीक की ज़रूरत है, ताकि अल्लाह तबारक तआला हमारी दुनिया भी बनाए और आखिरत भी बनाए। हमारा ताल्लुक़ कुरान से इतना होना चाहिए कि मैं आपको एक मिसाल दूँ कि हर चीज़ की एक कैफियत होती है और एक कवियत होती है। हर चीज़ के लिए दो चीज़ होती है, एक कैफियत होती है, एक कवियत होती है। कैफियत कहते हैं उसकी तादाद, कैफियत कहते हैं उसकी हालात को, और कवियत कहते हैं उसकी तादाद को। मिसाल के तौर पे हमें काम करके हम आए हैं, बाहर से काम करके आए हैं, सूरज बहुत तेज़ है, गर्मी है, गर्म बहुत लग रहा है, हमें पानी पीने की ज़रूरत है, ठंडा ठंडा पानी है, हमने फ्रिज खोला, ठंडा ठंडा पानी की बोतल निकाली, पानी पीना शुरू किया। हमें पानी गर्म था, गर्मी हमें लग रही थी, हमें ठंडा पानी तो मिला, लेकिन एक बूंद मिला, उसकी कैफियत सिर्फ एक बूंद थी। हमारी प्यास बुझेगी? नहीं बुझेगी। या पानी, हमारी कैफियत उतनी थी, हमें पानी मिला, हमें ठंडा ठंडा पूरा बोतल भर के पानी मिला, लेकिन हमें पानी ठंडा नहीं मिला, गर्मी के मौसम में उसकी तादाद गर्म थी, तो हमारी प्यास बुझेगी? नहीं बुझेगी। उसी तरीके से हमें कुरान के ऊपर भी उसी तरीके से जितना कुरान का हक़ है हमें उतना कुरान को पढ़ना चाहिए। दिन भर में हमें कम से कम एक बार कुरान खोल कर देखना चाहिए। और साल के अंदर उलमा कहते हैं कि रमज़ान के अलावा हमें कम से कम साल के अंदर कुरान के 2 दौर यानी कुरान को 2 बार मुकम्मल करना चाहिए। ये कुरान का ताल्लुक़ है। शुरू में मैंने आपके सामने एक आयत पढ़ी थी, ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताअजल बी। उस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान का तारुफ कराया
कि जब कुरान मुबारका की तदवीन होती, यानी कुरान मुबारका जब उतरता और कुरान मुबारका का नाजिल होने का मकसद जब होता, तो इतना बोझ होता था और इतना वज़न होता था कि जो ऊँटनी हुजूर की सबसे ज़्यादा तेज़ चलने वाली थी, जो सबसे ताकतवर ऊँटनी होती थी, जब कुरान मुबारका उतरता था तो हुजूर की वो ऊँटनी बैठ जाया करती थी। एक सहाबी के सर रांग के ऊपर हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर रख करके लेटे हुए थे। कुरान की अचानक से आयत उतरी तो सहाबी कहने लगे कि ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का सर इतना भारी था, इतना वज़न था कि ये लगता था क्या उनकी रांग फट जाएगी, इतना वज़न हुआ करता था। कि जब कुरान की आयतें उतरती थी, सर्दी का मौसम था और हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसीना पसीना हो जाया करते थे, इतना वज़न होता था। तो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको जल्दी जल्दी रट रट कर याद करने की कोशिश करते थे, जल्दी जल्दी पढ़ते थे। तो कुरान में अल्लाह ने आयत उतारी, कहा ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल बिही, ऐ नबी जी आप अपनी ज़बानों को हरकत मत दीजिए, आप उसको मत रटिए, हमारे ज़िम्मे है आपके दिल में कुरान का उतार देना। इन्ना अलैना जमअहू व कुराना, और हमारे ज़िम्मे है कि आपके दिल में कुरान को डाल देना। फिर फरमाया फ़ैज़ा क़रअनाहु फ़त्तबि कुराना, और जैसा उसके बाद हम आपको पढ़ा दे आप वैसा ही पढ़िए। आखिरी में अल्लाह ने फरमाया सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, फिर हमारे ज़िम्मे है उसका माना, उसका तर्जुमा, उसका मतलब आपको बता देना। पता चला जिस तरीके से कुरान उतरा है उसी तरीके से पढ़ा जाएगा और उसी तरीके से क़यामत तक पढ़ता चला रहा है। उसी तरीके से फरमाया जिस तरीके से कुरान नहीं बदल सकता, फरमाया उसके माना और मतलब भी नहीं बदल सकता। कुरान का माना और मतलब भी वही लिया जाएगा जो सलफ़ और सालिहीन यानी सहाबा से चला आ रहा है। अगर कुरान का मतलब हम अगर किसी और तरीके से लेंगे, फरमाया वो भी काबिल कबूल नहीं होगा, रद्द अमल हो जाएगा। चुनांचे कुरान मुबारका की आयत नाजिल हुई और उस आयत में अल्लाह ने रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों के बारे में फरमाया, उसकी अज़मत और उसकी फ़जीलत के बारे में बयान किया और कहा कुलू वशरबू, खाओ पियो, हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वदी मिनल फज्र, यहाँ तक कि सुबह का सफ़ेद धागा रात के सियाह धागे से अलग हो जाए। तो एक सहाबी थे हज़रत अदी इब्न हातिम रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने सोचा आयत तो बिल्कुल वाज़े मनकूल है, इसमें शक और सुबह की ज़रूरत भी नहीं है, तो उन्होंने हुजूर से पूछा नहीं और उन्होंने सफ़ेद धागे से वो बाज़ार वाला धागा मुराद लिया और सियाह धागे से काला धागा मुराद लिया। चुनांचे बाज़ार गए और दो धागा लेकर के आ गए, एक काला और दूसरा सफ़ेद, और उसको तकिया के नीचे रख करके सहरी करते रहते और उसको देखते रहते, हत्ता कि जब तक कि वो धागे एक दूसरे से मुमताज़ नजर ना आते, अलग अलग ना नज़र आ जाते। जब हुजूर को इसकी इत्तला दी गई तो हुजूर ने हज़रत अदी इब्न हातिम रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया और कहा ऐ अदी, कहा अल्लाह के बंदे तुम धागे से ये धागा मुराद ले रहे हो? फरमाया सफ़ेद धागे से मुराद है ये आसमान, सफ़ेद आसमान जो फैला हुआ है, और फरमाया सियाह धागे से मुराद है ये काली रात जो फैली हुई है। फरमाया अल्लाह ने फ़ज़ागर और बलागत की वजह से दिन और रात की तस्बीह धागों से दी है। इसलिए जिस तरीके से कुरान उतरा है उसी तरीके से पढ़ना होगा और जिस तरीके से उसका माना सलफ़ और सालिहीन से चला आया है उसी तरीके से उस माने को भी समझना होगा। तो इस पर अल्लाह तबारक ताला हम सबको अगर इस पर अमल करेंगे तो अल्लाह हमारी दुनिया भी कामयाब कर देगा और आखिरत भी कामयाब कर देगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।